हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज हम जानते हो कि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कर रहे थे, तो आज ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज भी हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो रहेगा। प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और भी वीडियो ला सकूं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है, तो यदि प्रतिशत लाभ 25% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, लाभ जो है 25%। 25% का मतलब कितना होता है? 25% बराबर होता है हमारा 1/4। 24% बराबर कितना होता है? 1/4। तो जो हमारा CP होगा और जो SP होगा वो होगा, CP तो 4 होगा और जो SP होगा हमारा, जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा 5 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इसमें 1 है और इस 1 को ही दे रखा है इसमें 210। तो पूछा क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 5 का निकालना है। तो हम इसमें 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? जब हम 5 मल्टीप्लाई 210 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1050, 1050 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर 1050, 1050। तो इसमें कुछ नहीं था, 25% दे रखा था। 25% का मतलब हम जानते हैं 1/4 होता है। 1/4 तो CP हमारा 4 होगा, SP जो होगा 5 होगा और 1 का इसमें डिफरेंस 1 होगा। तो 1 का मान दे रखा है 210। तो 210 तो SP पूछा है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर जोड़ने पर कितना परसेंट लाभ होगा? अब देखिए, जैसे कि लाभ इसमें बोल रहा है 20%। 20% का मतलब हम जानते हैं कि 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5। तो ये जो होता है 5, CP जो है यहाँ पे 5 है और लाभ प्रॉफिट जो है 1 है। तो SP कितना हो जाएगा? यहाँ पर SP जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 होगा तभी तो 1 का लाभ होगा हमारा। तो अब CP SP पे पूछा है तो लाभ 1 है, SP 6 है और परसेंटेज में निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 50/3, मतलब कि 16 से ही 2/3। इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें देखिए, हम जानते हैं 20% मतलब 1/5 होता है। ये जो होता है हमारा CP होता है। हम हमेशा CP पे ही निकालते हैं। हमने फार्मूला भी देखा था कि जो लाभ होता है प्रॉफिट बट्टे CP और मल्टीप्लाई में 100 होता है। तो ये हमारा हमेशा CP जो होता है 5 जो है इसमें CP है। तो जब CP 5 है, लाभ 1 का हुआ है तो बेचा कितना में होगा? 6 में होगा। तो बेचने पे SP विक्रय मूल्य पर निकालना है। तो विक्रय मूल्य पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे हम विक्रय मूल्य के रखेंगे और उसके बाद नीचे हम विक्रय मूल्य रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाना चाहता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखिए क्या है इसमें, 33 मीटर कपड़ा बेचकर मतलब कि यहाँ पे जो CP आएगा वो हमारा 33 माइनस 11 यानी कि 22 होगा और लाभ कितने का? 11 का। तो 11/22 और मल्टीप्लाई में 100, ये हो गया आपका, काटेंगे इसको तो 50%। आंसर इसका हो जाएगा 50%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है
कोयला के दामों में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी परिवार को अपनी खपत में कितने % की कटौती करनी होगी ताकि खर्च बराबर है। अब देखिए, कोयला के दाम में 20% वृद्धि, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो ये हो गया आपका 5 से 6। तो अब इसको हमें बराबर करने के लिए जस्ट इसका अपोजिट ले लेंगे। जब इसको हम 6 से 5 कर देंगे तो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा, 30 से 30। तो ये 6 से 5 हुआ तो कितना कम हो रहा है? जब आपका 6 से ये 5 हो रहा है तो कितना कम हो रहा है? जब ये 6 से 5 हो गया तो कितना कम हुआ? 1/6 और मल्टीप्लाई में 100। ये भी आपका आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3। इसका आंसर भी आपका कितना होगा? 16 सही 2/3। डी आंसर हो जाएगा इसका। इसमें देखिए, आप जानते हो कि 20% का मान कितना होता है? 20% बराबर 1/5 होता है। 1/5 जो है हमारा, तो हमने 5 मूल्य था लेकिन एक इसमें बढ़ा दिया तो 5 से 6 कर दिया। 5 से 6 हो गया, तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? 6 से 5 करेंगे तभी 6×5 = 30 और 6×5 = 30, दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब 6 से 5 हुआ तो हमारा कितने का कमी हुआ? 1/6 और मल्टीप्लाई में 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 25 रुपये में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और इनमें 25 रुपये में 9 संतरे की दर से बेचे गए तो कितना लाभ हुआ? अब देखिए, यहाँ है हमारा आर्टिकल। कितना आर्टिकल है? आर्टिकल, और यहाँ पे है हमारा प्राइस। तो 25 रुपये में कितना खरीदा? 25 रुपये में 10 संतरे और दर से खरीदे गए, ये हमारा CP। और 25 रुपये में 9 संतरे बेचे गए। 25 रुपये में 9 संतरे बेचे गए, तो इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। इस 10 को और इस 9 को हमें बराबर करना पड़ेगा, 90 बनाना पड़ेगा। तो हमें इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 10 से कर दें तो ये 90 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। इसमें भी हमें 9 से करना पड़ेगा और इसमें 10 से करना पड़ेगा। तो जो हमारा CP होगा वो होगा 25 गुणे 9 और जो SP होगा वो होगा 25 गुणे 10। तो ये हो जाएगा आपका 225 और ये आपका हो जाएगा 250। तो अभी यहाँ से हमें प्रॉफिट % निकालना है, तो अब तो निकाल ही लेंगे। जो हमारा CP है वो है 225 और जो हमारा SP है वो है 250। तो हम जानते हैं CP - SP, SP - CP कितना होगा? 25 कितना होगा? 25 और बट्टे में CP मतलब 225 और मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका हो जाएगा 11 सही 1/9%। इसका 11 सही 1/9% आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? C होगा। इसका आंसर C होगा। हम आर्टिकल को बराबर करते हैं। इसमें आप जान जाओ कि आर्टिकल जो होते हैं, जितने हमने आर्टिकल खरीदे हैं उतने ही आर्टिकल हमें बेचने होते हैं। तो हम जब आर्टिकल को बराबर करते हैं इसमें, तो हमें 10 आर्टिकल थे और 9 आर्टिकल थे, इनको हमने 90 बना दिया दोनों को। तो इसमें भी 9 से हुआ, इसमें 10 से गुणा हुआ, तो हमारा जो CP और SP आया वो 25 गुणे 9 हुआ, 25 गुणे 10 हुआ, ये 225 हो गया, ये 250। और जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य CP और SP निकल चुके हैं तो हमारा प्रॉफिट % निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपये की दर से खरीदा और उन्हें 3 रुपये पेंसिल की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना हुआ?
प्रतिशत लाभ क्या हुआ। ये व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपए और 3 पेंसिल प्रति रुपए, मतलब ये है कि यहाँ पे जो है आप पेंसिलों की संख्या है, नंबर ऑफ पेंसिल, ठीक है, इसमें भी वही है, इसमें जो है आपका ये नंबर ऑफ पेंसिल और यहाँ पे जो है हमारा प्राइस है। तो नंबर ऑफ पेंसिल कितना है, पहले में 5, ये होता है सीपी, और बेच कितने रुपए में, 1 रुपये में, इसमें है एसपी, तो ये आपका कितना है, 3 एसपी बेच रहा है 1 रुपये में, तो इसमें भी हम वही करेंगे, इसमें भी हम बराबर करेंगे, 15 बनाएंगे इसको, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका इसमें भी 3 से होगा और इसमें आपका 5 से होगा। तो जो हमारा सीपी हो जाएगा, जो हमारा सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा 1, सीपी जो होगा वो कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई में 3 मतलब 3, और जो एसपी होगा वो हमारा होगा 1 मल्टीप्लाई में 5 मतलब 5। तो यहाँ से हमें परसेंटेज निकालना है, तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो सीपी कितना है, 3 है, एसपी कितना है, 5 है, तो जो प्रॉफिट हुआ 2 का हुआ, कितने पे, 3 पर, और मल्टीप्लाई 100, ये आपका हो जाएगा आंसर 200/3, इसका आंसर हो जाएगा 200/3, मतलब कि आपका आंसर नंबर ए, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुएं की दर से बेची, तो मेरा ये भी वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप लिख दो नंबर, कितने वस्तुएं खरीदें, यहाँ पे आप लिख दो प्राइस, और आप देखो 10 रुपये में 11 वस्तु, मतलब 11 कितने में, 10 में, और 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची, मतलब 11 रुपये में कितना बेचा, 10 वस्तुएं बेचा। तो आप ये आपका है सीपी, ये आपका है एसपी, तो अब इसमें भी आपको बराबर ही करना होगा। तो बराबर करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 10 से करोगे और इसमें 11 से करोगे, तो इसमें भी 10 से करोगे और इसमें आप 11 से करोगे। तो जो हमारा एसपी होगा, सीपी होगा, वो कितना होगा, सीपी जो होगा वो होगा आपका 10 × 10, कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई में 10 मतलब कि 100, और जो एसपी होगा वो कितना होगा, 11 मल्टीप्लाई में 11 मतलब कि 121। तो आपका यहाँ पे सिंपल परसेंटेज निकल गया, 100 पे की चीज़ 121 में बेच रहा है, तो कितना परसेंट लाभ हुआ, 21%, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 21% सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि 2 घड़ियों की कुल कीमत 840 रुपये है, एक को 16% लाभ पर तथा दूसरे को 12% हानि पर बेचा जाता है, तो कोई लाभ या हानि नहीं होता है, तो लाभ पर बिके घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस is ₹840. One is sold a profit of 60% and the other is other at a loss of 12%. There is no loss or gain in the whole transaction. The cost price of the watch on which the shopkeeper gains is, मतलब ये आपका एलिगेशन का है, एक पे इसने 16% का प्रॉफिट पाया, एक पे इसने 12% का लॉस पाया, और कुल हमारा 0 हुआ, तो कितने पर हुआ, ये हुआ आपका 12, ये हुआ 16, आप 4 से काटोगे तो ये होगा 3, ये होगा 4, तो जो आपका टोटल दे रखा है 3 4 7, 7 का मान कितना है 840,
7 का मान 840 है, 7 बराबर 840 दे रखा है, तो 1 का मान यहाँ से हम निकाल देंगे, 120 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 से जब आप इसको काटोगे तो ये 120 हो जाएगा। तो अब पूछा किसका है, लाभ वाले का। लाभ का मान कितना है, लाभ वाले का हमारा है 3। लाभ कितना है, 3 का है, तो हम 3 का निकालना है, तो 3 में हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 360। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 360। इसका आंसर होगा ए, 360। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कट बाई 10% टू रिस्टोर टेम्पोरल वैल्यू, द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई। किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी की गई तो उसे पुराने मूल्य पाने के लिए नए मूल्य में कितने % वृद्धि करना होगा। जैसे कोई वस्तु है 100 से उसको हमने कर दिया 90, तो अब इसे 90 से 100 करने में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 90 से 100 मतलब कि 10/90 और मल्टीप्लाई में 100, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 100/9, 11 सही 1/9, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 651 में एक वस्तु को बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 651 में एक वस्तु बेच रहा है तो 7% की हानि होती है। अब यहाँ से हम अगर CP निकालें तो CP और SP कैसे निकलेगा। मान लो CP 100 है, 7% की हानि हुई, अब इसका 7% 7 हुआ, अब इसमें से 7% की हानि का मतलब इसमें से कम हो गया, तो ये बेचा कितना 93 में। 93 का मान दे रखा है 651, 651। अब इसमें मल्टीप्लाई कितने से कर रहा है, 7 से, तो आप जब 100 में भी 7 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 700। ये आपका डी इसका आंसर होगा 700। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि 15% का मतलब कितना हुआ, 100 से 185। अब ये खरीदा कितना है, CP है और SP है। अब इसमें पूछा है ये SP, तो ये खरीदा कितना है 1400 में, ये मतलब कि ये मल्टीप्लाई किससे किया है, ये किया है 14 से, तो जब हम इसमें भी 14 से करेंगे तो ये कितना होगा 14×5 70 और 14/112 और 7 119, यानी कि 1190 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा बी। आप ऑप्शन से अभी एलिमिनेट कर सकते थे कि ये जो आएगा आपका SP वो 17 का मल्टीपल आएगा, 17 का मल्टीपल एक ही आंसर है, तो ये आपका हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि A ने B को 5% लाभ पर एक साइकिल बेची, B ने C को 10% लाभ पर वही साइकिल बेच दिया। यदि C ने 2310 रुपये में साइकिल खरीदी तो A ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी। 5% का मतलब हम जानते हैं कि 20 से 21। कैसे हुआ है 20 से 21, 5% का मतलब होता है 1/20। 5% बराबर कितना होता है 1/20, तो ये हो गया 20 से 21। अब फिर 10% लाभ पर वही साइकिल B ने C को बेच दिया, तो ये आपका हो जाएगा 10 से 11, तो ये आपका हो गया 210 से 21 और 11। तो इसमें जो दिया है आपका वो है 2111 का वैल्यू दिया है, इसका मान दे रखा है, ये कितना दिया है, इसका दिया है आपका 2310, 2310। तो आप जब इसमें काटोगे इसको तो ये आपका 1 का मान यहाँ से आ जाएगा 10,
इससे जब आप काटोगे तो ये हो जाएगा 10 और ये कम आना जाएगा 10। आपसे पूछा कितना है, 210 कम, सॉरी 210 नहीं होगा, ये आपका होगा, ये आपका 210 नहीं होगा, ये आपका होगा 200। ये आपका कितना होगा, 200। तो 200 का मान पूछा हुआ है, तो 200 बराबर कितना हो जाएगा, जब आप 200 निकालोगे यहाँ पे तो 200 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2000। कितना हो गया इसका आंसर, 2000। आंसर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए ने साइकिल बी को बेचा 20%। 20% का मतलब कितना, 1/5, 1/5, तो 5, वह इस साइकिल को 25%, सी को, सी 25% बराबर कितना, 1/4। तो दोनों लाभ पे बेच रहे हैं, तो एक बेचा है 20% लाभ पर बेचा, वह साइकिल 25% लाभ पे सी को बेचा, सी ने इतना रुपये भुगतान किया, तो ए ने कितना किया। चलिए इसका देखते हैं। ए ने बेचा 5 से 6 में, फिर बी ने इसे बेचा 4 से 5 में। तो इसने जो खरीदा है, यहाँ से हम काट सकते हैं इसको, यहाँ से हम जो काटेंगे तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 2 से 3, 3 का मान दे रखा है, यहाँ पर 3 बराबर 225 है, 3 का दे रखा है ये 225। तो एक यहाँ से कितना हो गया आपका 75, तो 2 कितना हो जाएगा 150। ये आपका आंसर हो जाएगा 150। इसका आंसर होगा डी, 150। देखिए इसमें भी कुछ नहीं था, 20% का मतलब हम जानते हैं 1/5 होता है और 25% बराबर 1/4। तो ये एक बेचा 5 से 6 में बेचा और फिर एक 4 से 5 में बेचा। तो यहाँ से हम काट दिए इसको, और जब हमने काटा तो 5 से 5 कट गया और ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 2 ए है और 3 सी ने खरीदा है। तो सी का जो मान दे रखा है, 3 का मान 3 बराबर दे रखा है यहाँ पर 225। तो एक का हम निकालेंगे 75 और 2 का पूछा है तो 150। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, इसमें देखिए आप क्या है, सीपी और एसपी का अनुपात दे रखा है। सीपी है 10 और एसपी है 11। तो 10 से 11 हो गया, मतलब एक प्रॉफिट हुआ कितने पे, 10 पे, और मल्टीप्लाई में 100। तो ये आपका आंसर हो गया 10%। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10%, बी। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपकी प्रॉफिट की क्लास एक और होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।